नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही खूबसूरत और हमेशा प्रासंगिक रहने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी सीधे तौर पर हमें जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक बुद्धिमान बुजुर्ग महिला और राधा की, जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एक ऐसा पाठ सिखाती हैं जिसे हम सभी अपने जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं ना कि क्या हमारे विचार सच में हमारे हालातों को बदल सकते हैं। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो क्या तब भी मुस्कुराना वाकई मुमकिन है? इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम देखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही असली ताकत है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। तो आइए एक साथ इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि हमारी मानसिकता में आखिर कितना बड़ा जादू छुपा है। अच्छा, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ये जो विचार है ना, वो इस पूरी कहानी की नींव है। सुनने में ये कितना आसान लगता है कि जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें बुरा लगता है, और जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें बेहतर महसूस होता है। लेकिन सच तो ये है कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इस सबसे आसान सी बात को ही भूल जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा सच है। जब हम लगातार सिर्फ नकारात्मकता पर फोकस करते हैं तो हम खुद को ही दुख और निराशा के एक भंवर में फंसा लेते हैं। इसके बिल्कुल उलट, अच्छे विचारों को अपनाने से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। ये विचार सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है जिसे इस कहानी की बुजुर्ग महिला ने पूरी तरह से अपना लिया था। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक बहुत ही खास इंसान से होती है। जरा इस दृश्य की अपने दिमाग में कल्पना कीजिए। एक छोटी सी कुटिया, पास में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़, और वहां रहने वाली एक बुजुर्ग महिला। उनके बाल चांदी की तरह बिल्कुल सफ़ेद थे। चेहरे पर उम्र की सौम्य झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गजब की चमक और दयालुता थी। हैरानी की बात तो यह है कि उनके पति का बहुत पहले देहांत हो चुका था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी और वो वहां बिल्कुल अकेली रहती थीं। फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं और उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से बड़े प्यार से बातें करती थीं। उनकी ये खुशी किसी बाहरी चीज की मोहताज नहीं थी, बल्कि वो उनके भीतर से आ रही थी। ये हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली शांति आखिर आती कहाँ से है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उस बुजुर्ग महिला की मुस्कान की अहमियत कितनी ज्यादा थी। क्योंकि देखिए, जिस गांव में वो रहती थी वहां का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। बारिश न होने की वजह से बेचारी फसलें सूख रही थी, बीमारियां फैलने पर लोग अपने काम पर नहीं जा पाते थे, और किसानों, बढ़ई या बाजार में काम करने वाले मजदूरों को बहुत ज्यादा भारी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। कुल मिलाकर जिंदगी संघर्षों से भरी थी और ज्यादातर गांव वाले उदास या टेंशन में ही रहते थे। उस तनावपूर्ण और बेहद मुश्किल माहौल के बीच वो बुजुर्ग महिला अपनी उस अटूट मुस्कान के साथ मानो एक उम्मीद की किरण जैसी थी। ये बात हमें साफ साफ सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये हमेशा हमारे ही कंट्रोल में होता है। अब इसी मुश्किल माहौल के बीच इस कहानी में एक नया मोड़ आता है और हमारी मुलाकात होती है राधा से। राधा एक युवा महिला थी जो बुरी तरह घबराई हुई और रोती हुई उस बुजुर्ग महिला के पास आती है। राधा की परेशानी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, वो बहुत ही वास्तविक और गहरी थी। उसका पति काम की तलाश में शहर गया था, लेकिन उसने वहां से कोई पैसे नहीं भेजे थे। उसके छोटे छोटे बच्चे भूखे थे और उसका मन किसी अनहोनी के डर से कांपा जा रहा था। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा इंसानी दिमाग कैसे काम करने लगता है। यहीं से नकारात्मक विचारों का वो स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक चिंता दूसरी चिंता को जन्म देती है और हम उस निराशा के अंधेरे में डूबते चले जाते हैं। राधा की ये स्थिति हमारे लिए बहुत ही जानी पहचानी है। जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते तो सबसे बुरी चीजों के बारे में सोचना हमारी फितरत सी बन जाती है। यहाँ इन दोनों नजरियों की तुलना करना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे सामने डर और चिंता से घिरी मानसिकता है। क्या होगा अगर उसे शहर में काम नहीं मिला? क्या होगा अगर वो हमें भूल गया? ये डर हमें अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। ये हमारे सोचने समझने की ताकत को एकदम खत्म कर देता है और हमें अपनी समस्याओं का हल खोजने से रोकता है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है, सकारात्मक उम्मीद। ये वो नजरिया है जिसे हमारी बुजुर्ग महिला अपनाती हैं। ये भविष्य की उस अनिश्चितता को एक मुस्कान और शांति के साथ स्वीकार करने का तरीका है। अब देखिए, दोनों ही स्थितियों में भविष्य के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उस अनिश्चितता का सामना हम कैसे करते हैं ये पूरी तरह से अलग है। एक नजरिया हमें अंदर से कमजोर बनाता है, जबकि दूसरा हमें अपनी मुश्किलों से डटकर लड़ने की ताकत देता है। राधा की इस गहरी परेशानी को देखकर बुजुर्ग महिला उसे कोई सीधा सीधा लेक्चर या उपदेश नहीं देती, बल्कि वो उसे कहानी सुनाती हैं।
चलिए इस कहानी के अंदर की कहानी पर थोड़ा गौर करते हैं। यह कहानी एक ऐसे गरीब आदमी की थी जो नदी के किनारे बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। उसका ऐसा मानना था कि उसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना खाने को रोटी, ना जेब में पैसा और ना ही कोई परिवार। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और उसे लगता था कि अब उसके जीवन में खुश होने का कोई भी कारण नहीं बचा है। यह कहानी हमें उस बिंदु पर ले जाती है जहां हम अपनी हर छोटी बड़ी कमी को ही अपनी पूरी दुनिया मान बैठते हैं। जब हम राधा के साथ इस कहानी को सुनते हैं तो हमें भी ये एहसास होता है कि कैसे हम खुद भी कई बार इसी गरीब आदमी की तरह अपनी कमियों के आगे बस रोते हुए बैठ जाते हैं। लेकिन उस रोते हुए आदमी की जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब एक दूसरी बुजुर्ग महिला उसके पास आती है और उसे जीवन की असली संपत्ति के दर्शन कराती है। वो उसका ध्यान उन चीज़ों से हटा देती है जो उसके पास नहीं है और उन चीज़ों की तरफ ले जाती है जो उसके पास पहले से मौजूद हैं। नदी का मीठा बहता पानी, छाया देते हुए हरे भरे पेड़ और रोशनी से भर देने वाला वो चमकता सूरज। उस महिला ने उसे सिखाया कि जरा आंखें खोलकर देखो, चारों ओर कितनी सुंदरता और जीवन है। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ हमारी कमियों पर अटका होता है तो हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। लेकिन जब हम इस बात की कदर करना सीख जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है तो हमें एक बहुत गहरी शांति मिलती है। ये हमें सिखाता है कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड निराशा के अंधकार को काटने का सबसे अचूक हथियार है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो उस सबसे बड़े सवाल से जुड़ी है जो उस वक्त राधा के मन में भी चल रहा था। राधा ये कहानी सुनने के बाद पूछती है, क्या हमारी सोच सच में हमारा जीवन बदल सकती है? ये सिर्फ राधा का सवाल नहीं है, यकीन मानिए ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। जब सब कुछ गलत ही हो रहा हो, जब चारों तरफ बस घना अंधेरा हो, तो क्या सिर्फ अच्छा सोचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि इस सवाल का जवाब उस बदलाव को परिभाषित करता है जिसके बारे में ये कहानी बात कर रही है। ये सवाल हमें वास्तविकता और सकारात्मकता के बीच के उस गहरे कनेक्शन को समझने के लिए प्रेरित करता है। और इस सवाल का जवाब बहुत ही तार्किक है। ये कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं है, बल्कि एक पक्का मानसिक बदलाव है जिसे हम कॉग्निटिव शिफ्ट कहते हैं। सकारात्मक सोच रातों रात हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डाल देती या हमारी सारी उलझनों को जादुई छड़ी से गायब नहीं कर देती, लेकिन ये जो काम करती है वो बहुत गहरा होता है। ये हमारे दिल और दिमाग को हल्का कर देती है। जब हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है तो हमारे भीतर जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करने का गजब का साहस और लचीलापन आ जाता है। ये बदलाव हमें मुश्किलों के आगे हथियार डालने के बजाय उनका मजबूती से सीना तान कर सामना करने के लिए तैयार करता है। और सच पूछिए तो यही वो असली ताकत है जो हमारे विचारों के बदलने से आती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस सकारात्मकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। बुजुर्ग महिला ने राधा को उस निराशा से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और काम के कदम बताए। पहला कदम था हर सुबह उठकर खुद से यह कहना कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा। यह एक छोटा सा वाक्य हमारे दिमाग को दिन की एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत देता है। दूसरा कदम अपने काम और बच्चों की देखभाल करने के लिए भीतर से हिम्मत जुटाना। और तीसरा, निराशा में डूबने की बजाय एक पक्की उम्मीद के साथ अपने पति का इंतजार करना। ये कदम हमें साफ बताते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ एक कोने में बैठकर अच्छी बातें सोचना नहीं है, बल्कि उस अच्छी सोच के साथ जमकर मेहनत करना और अपने कर्तव्यों को पूरी ऊर्जा के साथ निभाना है। और यकीन मानिए, जब राधा ने इस दिनचर्या को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया तो नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। पहले ही दिन राधा का वो बोझिल मन हल्का हो गया था। ये सोच बदलने का तुरंत असर था। फिर हर रोज वो उस बुजुर्ग महिला के शब्दों को याद करती, कड़ी मेहनत करती और पूरे मन से प्रार्थना करती। उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और फिर तीसरे सप्ताह में वो शानदार खबर आ ही गई। उसे अपने पति का भेजा हुआ पत्र और पैसे मिल गए। उसे शहर में काम मिल गया था। राधा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दौड़कर अपनी ये खुशी बांटने के लिए सीधा बुजुर्ग महिला के पास गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब हम दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा बाहर भेजते हैं तो हम अच्छे परिणामों को चुंबक की तरह अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात कैसे आगे बढ़ती है। राधा की कहानी सिर्फ राधा तक ही सीमित नहीं रही। जब गांव के बाकी लोगों ने देखा कि राधा के जीवन में इतना बड़ा और सकारात्मक बदलाव कैसे आया है और उन्होंने बुजुर्ग महिला के उन बुद्धिमानी भरे शब्दों के बारे में सुना, तो पूरे गांव में एक जबरदस्त बदलाव की लहर दौड़ गई। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उस बुजुर्ग महिला के पास आने लगे और उस महिला ने सभी को वही एक अनमोल सलाह दी, अच्छे विचार रखो और अंत में सब अच्छा होगा।
इसे एक सरल से दर्शन ने पूरे गांव का माहौल ही बदल कर रख दिया। जो गांव वाले पहले हमेशा उदास और चिंता में डूबे रहते थे, वे अब एक दूसरे का सहारा बनने लगे और एक नई उम्मीद के साथ जीवन जीने लगे। ये हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक सकारात्मक विचार एक पूरे समुदाय की तस्वीर बदल कर रख सकता है। तो हम अपने इस चर्चा के आखिर में उस सबसे शक्तिशाली और विचारणीय बात पर आते हैं। समस्याएं हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम उम्मीद भरे दिल से उनका सामना करें तो हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन कभी भी पूरी तरह से आसान नहीं होने वाला है। चुनौतियां और मुश्किलें हमेशा हमारी परीक्षा लेने के लिए खड़ी रहेंगी। लेकिन असल सवाल तो ये है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। क्या हम राधा की तरह शुरुआत में ही डर के हार मान लेंगे, या हम उस बुजुर्ग महिला की तरह एक शांत और उम्मीद से भरे दिल के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहेंगे? ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। जब भी जिंदगी में अंधकार गहरा लगने लगे तो हमें बरगद के पेड़ के नीचे की इस कहानी को जरूर याद करना चाहिए। तो क्या हम अपने विचारों को बदलकर अपनी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं? इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।